बड़ी बहू, ये घर तुम्हारे बिना अधूरा है। नीति, मम्मी का फोन आया था, अगर तुम्हें सही लगे तो उनसे बात कर लेना। वो कह रही थी कि कोई जरूरी बात करनी है। आकाश की बात सुन नीति आश्चर्य से उसे देखते हुए बोली, अब क्या किया मैंने? अब कौन सा इल्जाम मुझ पर लगाना बाकी है? आपने पूछा नहीं कि क्या जरूरी बात है? मैंने पूछा था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया, उल्टा मुझे ही डांट दिया कि जितना बोला उतना कर। आकाश ने पूछा। आकाश बोलकर चला गया, लेकिन नीति को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसके मन में कशमकश चल रही थी। क्यों बात करूं मैं उनसे? कितनी आसानी से उन्होंने मुझ पर इल्जाम लगा दिया था कि मैं उस घर में क्लेश कराती हूँ। जब से घर में आई हो सिर्फ घर को तोड़ने में लगी हो। अब इस घर में यह नहीं रह सकती, इसे इसके मायके छोड़ जाओ, तभी इसका दिमाग सही होगा। जब तक ये छोटी बहू से माफी नहीं मांगेगी, इसे ससुराल की दहलीज में प्रवेश नहीं मिलेगा। और भी बहुत आप शब्दों से उसे दुत्कारा गया। यह उसके प्यार, समर्पण और विश्वास की जीत थी। तब आकाश ने उसका हाथ पकड़ा और घर की दहलीज छोड़ते हुए कहा, शादी के 7 सालों में इतना तो नीति पर विश्वास कर सकता हूँ कि घर छोड़ने का कोई भी कारण वो नहीं हो सकती। जब इसके लिए घर में जगह नहीं है तो मैं भी इसके साथ घर छोड़ रहा हूँ। आकाश की बात सुन नीति ने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया और फिर घर की दहलीज छोड़ दी। परिवार ही सब कुछ है। इस संस्कारों के साथ नीति ने ससुराल में बड़ी बहू के रूप में कदम रखा। जब तक अकेली थी सब कुछ सही था। हर रोज अपनी सभी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती। ससुराल में सभी रिश्तेदार उसकी तारीफ करते और उसकी पीठ भी थपथपाते, क्योंकि सास को भड़काने वाला कोई नहीं था। फिर शादी के 5 साल बाद दूसरी ओर फिर सबसे छोटी देवरानी आई। दोनों को ही आने के बाद नीति के गुण और अच्छे व्यवहार की वजह से हमेशा सुनना पड़ता कि उसके जैसी बहू बनो, जिसकी वजह से दोनों ने नीति के खिलाफ गुटबाजी कर ली। दोनों नीति के कामों में जानबूझकर गलती निकालती और चुपचाप जाकर सास के कान भरती। धीरे धीरे सास के दिल से नीति उतरने लगी और वो नीति को घर तोड़ने का दोष देने लगी। आकाश बड़े बेटे के कर्तव्य के बोझ तले नीति से यही उम्मीद करता था कि वह सहनशीलता और त्याग की मूर्ति बनकर इल्जाम चुपचाप सहती रहे। कुछ दिनों के लिए सासू जी को अपने मायके जाना पड़ा। तब दोनों ने मिलकर घर में ऐसा माहौल कर दिया कि जब सासू माँ लौट कर आई तो उन्होंने सीधा नीति पर इल्जाम लगा दिया, मैं मायके गई थी, दुनिया से विदा नहीं हुई थी, जो तुम मेरी जगह लेने की कोशिश करने लगी। तुमको जब पता था कि छोटी बहू प्रेग्नेंट है तब भी तुम मुझसे भारी भारी काम करवा रही थी। वो तो अच्छा हुआ मंजली बहू ने संभाल लिया, वरना तुमने नुकसान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मम्मी जी, आप क्या कह रही हो? मुझे नहीं समझ आ रहा। मुझे सचमुच किसी ने नहीं बताया था कि छोटी प्रेग्नेंट है और किसी भारी काम की बात कर रही है। मैंने न छोटी से और न ही मंजली देवरानी से कोई काम कहा। नीति ने अपनी तरफ से सफाई दी। क्यों झूठ बोल रही हो भाभी? आपको बताया था कि छोटी प्रेग्नेंट है, लेकिन आपने कहा कि तो क्या हो गया? मैं भी प्रेग्नेंट थी और भारी भारी काम अकेले करती थी, इसलिए तुम भी करो। मंजली देवरानी आंखें बड़ी बड़ी करके बोली, नीति बहू, अगर छोटी बहू को कुछ हो जाता तो मैं अपने मायके भाभी को क्या मुंह दिखाती? छोटी बहू सासू जी की भाभी की भतीजी है, इसलिए वो उस पर आंख बंद करके विश्वास करती थी। तुम्हारी गलती नहीं है, मैंने ही तुम्हारे नाम के तारीफों के कसीदे ज़्यादा ही पढ़ दिए, इसलिए तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। सासू जी की अगन्य दृष्टि से नीति दहल गई। सासू जी के इल्जाम से नीति की आत्मा घायल हो गई, जो सासू जी प्रशंसा करते नहीं थकती थी। आज कह रही थी कि उसकी वजह से घर की शांति बर्बाद हो रही है। फिर रोज कुछ न कुछ ऐसा होता कि सासू जी उस दिन को कोसने लगती जब नीति घर की बड़ी बहू बनकर आई। और फिर एक दिन आकाश से कहा कि उसे हमेशा के लिए उसके मायके छोड़ दे। आकाश सब सच्चाई जानता था, इसलिए नीति के साथ अपने घर ही छोड़ दिया। उस दिन भी सासू जी ने उस पर एक और इल्जाम लगाया कि बेटे को माँ से अलग कर दिया। सब इल्जामों के साथ नीति ससुराल से दूर हो गई। आज लगभग 1 साल बाद सासू जी बात करना चाहती है, लेकिन क्यों?
ससुराल छोड़ने के बाद उसने उस तरफ मुड़कर भी नहीं देखा, लेकिन उसे रिश्तेदारों और पड़ोसियों से खबर मिलती थी कि दोनों देवरानियां अब काम को लेकर आपस में लड़ती हैं। न समय पर खाना बनता है और न ही अब सासू जी को कोई पूछता है। जिस छोटी बहू से नीति को माफी मंगवाने के लिए कहा गया, उसने सासू को खून के आंसू रुला दिए। उसने जिस मायके के रिश्ते की वजह का फायदा उठाया था, अब उसी रिश्ते को कुछ न समझती थी। सासू जी ने बिस्तर पकड़ लिया था। नीति ने सासू जी को फोन लगाया तो वो रोने लगी और अपनी गलतियों के लिए नीति से माफी मांगने लगी। बहुत बड़ी भूल हो गई जो पारस को पत्थर समझकर घर की दहलीज से फेंक दिया। तेरे जाने के बाद सब बिखर गया। तूने घर बहुत ही प्यार और विश्वास से संभाला था, लेकिन तुम पर ही विश्वास नहीं किया जानती हूँ कि मेरे तीखे शब्दों ने तुम्हारी आत्मा को छल्ली किया, लेकिन फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर देना। हो सके तो वापस आ जा बड़ी बहू, ये घर तुम्हारे बिना अधूरा है। सासू जी के शब्दों से नीति को ऐसा लगा कि किसी ने मुट्ठल में पानी का सैलाब ला दिया। वक्त हर चीज का जवाब देता है और आज एक बार फिर सासू जी ने उसकी पीठ थपथपा उसे अवसाद से बाहर कर दिया। आज उसकी निर्दोषिता साबित हो गई। नीति पर आकाश का विश्वास जीत गया। आज नीति ने मन ही मन खुद को सलाम भी किया, लेकिन वक्त जो बीत गया उसे वापस नहीं ला सकते और कुछ दर्द कभी भूले नहीं जाते। आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कमेंट के साथ कीजिए।